एप्लीकेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें कि फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ, पहला फंक्शन है हमारे पास, ये तीन अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहला फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये हमें -5 से 5 के बीच में इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है सॉल्यूशन हमारा, पहला फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं x की -5 से 5 के बीच में, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, चलो यहां पे लिख भी लेते हैं, इन x बिलोंगिंग टू -5 to 5। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहला काम हमें करना है इसको डिफरेंशिएट, तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो एफ डैश एक्स हो गया, ई का डिफरेंशिएशन सेम वही हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का 2x माइनस 4। इसकी वैल्यू अगर हमने जीरो करी, ठीक है, ये नॉन एग्जिस्टेंट तो कहीं पे होगा नहीं, हर जगह एग्जिस्ट करेगा, तो बस इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, और जीरो हम देख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है। ठीक है, तो यानी हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला और दो हमारे एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों पे हमें क्या करनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो क्रिटिकल पॉइंट पे देख लेते हैं, एफ ऑफ 2 की वैल्यू पहले देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 हो जाएगा ई टू द पावर 4 माइनस 8 एंड प्लस 3, यानी ये हो गया ई टू द पावर -1। ठीक है, फिर हमें 5 और -5 पे वैल्यूज निकालनी है, तो एफ ऑफ 5 की बात करते हैं, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर 25 माइनस 20 एंड प्लस 3, तो ये बन गया ई टू द पावर 8। ठीक है, और f ऑफ -5 की बात करते हैं, तो ये अगेन बन जाएगा ई टू द पावर 25 प्लस 20 एंड प्लस 3, तो ये तो हमारा हो गया ई टू द पावर 48। ठीक है, ई टू द पावर 48। तो क्लियरली हम देख रहे हैं यहां से, ठीक है, क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वो कहां पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो ई टू द पावर -5 पे आ रही है, और मिनिमम वैल्यू जो हमारी आ रही है वो कहां पे आ रही है, ई टू द पावर 2 पे आ रही है। ठीक है, ई टू द पावर 2 पे आ रही है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये आपकी हो जा रही है एफ ऑफ -5 के बराबर, एंड दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर 48, और लीस्ट वैल्यू है आपकी एफ ऑफ 2 के बराबर, एंड दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर -1। ठीक है क्या, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमसे यहाँ पे फंक्शन का रेंज पूछ लिया गया होता, तो अभी आपको क्लियर है कि फंक्शन का रेंज क्या हो चुका होता, ई टू द पावर -1 से लेकर ई टू द पावर 48 तक। ठीक है, तो कई बार फंक्शन के रेंज, अगर इस तरीके से क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो रेंज हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल के भी निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल टू 5π/4 से लेकर x तक, और अंदर में दिया हुआ था 3 sin t एंड प्लस 4 cos t, इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर हमने एफ डैश एक्स निकाला, सबसे पहला तो हमें यही चेक करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 sin x एंड प्लस 4 cos x। ठीक है, 4 cos x। अच्छा, x की वैल्यू हमें कहां से कहां तक के बीच में दी हुई है, 5π/4 से लेकर 4π/3 तक। 5π/4 यानी पाई प्लस π/4 से लेकर पाई प्लस π/3 तक। अच्छा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, ये हो तो गया थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, यानी यहां से तो क्लियरली हमारा एफ डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए तो हम लोग जानते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन में लीस्ट वैल्यू जो होती है वो राइट एंड पॉइंट पे होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट एंड पॉइंट पे होती है। ठीक है क्या? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए लीस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लीस्ट वैल्यू जो आएगी ये और कुछ नहीं बल्कि एफ ऑफ 4π/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 5π/4 टू 4π/3। फंक्शन है हमारे पास 3 sin t प्लस 4 cos t dt। इंटीग्रेट अगर हमने कर लिया तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो -3 cos t एंड प्लस 4 sin t। लिमिट्स हम लेने वाले हैं 5π/4 से लेकर 4π/3 तक। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4π/3, पाई प्लस π/3, कॉस ऑफ 4π/3 हमारा हो जाता है -½ तो ये बन जाएगा 3/2 एंड साइन ऑफ 4π/3 आपका √3 -√3/2, तो 4 इंटू -√3/2 है ना, माइनस 5π/4 करेंगे तो एफ ऑफ 5π/4 अगर आप देख रहे हो, सॉरी 5π/4 हमें लिमिट डालना है, तो लिमिट डालेंगे तो पाई प्लस π/4, तो cos t की भी वैल्यू -3/√2, तो ये बन जाएगा अगेन माइनस ऑफ -3/√2 यानी 3/√2 है ना, एंड 4 sin t विल बी -4/√2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फाइनल आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो गया हमारे पास 3/2 माइनस दिस इज 2√3, और यहां से देखा हमने तो -1/√2 तो +1/√2। ठीक है, तो ये हमारी लीस्ट वैल्यू आ गई, दिस इज द लीस्ट वैल्यू। ठीक है क्या? अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू की। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारा लेफ्ट एंड पे आएगा, तो ये हो जाएगी हमारी एफ ऑफ 5π/4, और एफ ऑफ 5π/4 के लिए तो ये हो गया 5π/4 टू 5π/4। ठीक है, 3 sin t प्लस 4 cos t dt। ठीक है, सिंस अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का सेम है तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी आ गई 0, यानी यहां से भी अगर हमें फंक्शन का रेंज पूछा होता तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा हो चुका होता 3/2 माइनस 2√3 प्लस 1/√2 से लेकर 0 तक। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन का रेंज हो चुका होता। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें एफ एक्स दिया हुआ था cos 3x - 15 cos x + 8 और x की वैल्यू π/3 से π/2 तक के बीच में दी हुई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड फंक्शन हमें दिया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x - 15 टाइम्स cos x एंड प्लस 8, जहां x की वैल्यू आपको दी हुई है π/3 से लेकर 3π/2 तक, π/3 से लेकर 3π/2 तक, दोनों क्लोज हैं। यहां पे हम देख लेते हैं π/3 से कौन सा लिमिट हमें दिया हुआ था, 3π/2 है, ये चेंज कर लीजिएगा आप क्वेश्चन में। ठीक है, तो π/3 से लेकर 3π/2 तक के बीच में हमें इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जैसा हर बार करते आए हैं सॉल्यूशन के लिए हम लोग सीधे सीधे इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा cos 3x का डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा 3 sin 3x
और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये बन जाएगा 15 साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से अगर आपने देखा तो इसको हम साइन 3x को एक्सपैंड कर देते हैं, तो साइन 3x इज बेसिकली 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स एंड प्लस 15 साइन एक्स लिखा हुआ है। तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा 4 टाइम्स साइन क्यूब एक्स एंड प्लस 6 साइन एक्स। तो अगर हमने 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया तो यहां पे बन जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 3। ना दिस क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो अगर इसकी वैल्यू 0 होनी है क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो ये साइन एक्स की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। ठीक है, दिस विल इंप्लाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ध्यान से देखिए मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगी, लेकिन हमें तो जो वैल्यू चाहिए थी वो π/3 से लेकर 3π/2 तक के बीच में चाहिए थी। ठीक है, π/3 से लेकर 3π/2 तक के बीच में, यानी 60 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में चाहिए। तो इसके बीच में तो हमारे पास एक ही पॉइंट आता है जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, x इज इक्वल टू पाई पे। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस केस में अब हमें क्या किन किन वैल्यूज पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है? एंड पॉइंट्स पे, यानी f ऑफ π/3 पे। तो f ऑफ π/3 की वैल्यू देखें तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3 इंटू π/3 दैट इज पाई माइनस 15 cos ऑफ π/3 एंड प्लस 8। तो cos पाई की वैल्यू हो गई -1, यहां पे आपकी वैल्यू हो गई -15/2 एंड प्लस 8। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी -1/2। ठीक है, -1/2। फिर हमें वैल्यू निकालनी है पाई पे, तो f ऑफ पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई रखिएगा तो cos ऑफ 3 पाई, ठीक है, -15 टाइम्स cos ऑफ पाई एंड प्लस 8 हो जाएगा, यानी cos ऑफ 3 पाई की वैल्यू -1, ये बन जाएगा आपका +15 एंड प्लस 8, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 22। ठीक है, फिर एक और एंड पॉइंट जो हमारे पास बचा हुआ है वो 3π/2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग cos ऑफ 9π/2 माइनस 15 टाइम्स cos ऑफ 3π/2 एंड प्लस 8 बचेगा। तो cos ऑफ 9π/2 0, 3π/2 का cos भी 0, तो ये वैल्यू आ गई 8। क्लियरली हम यहां से देख सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू जो आएगी वो f ऑफ π/3 आई है, और ये हमारी हो जाएगी -12। और ग्रेटेस्ट वैल्यू की अगर बात करें, ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो ये है हमारे पास f ऑफ पाई, यानी वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 22। तो ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी, और यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर्स इन क्वेश्चंस के। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इमेज ऑफ इंटरवल -1,3 अंडर मैपिंग स्पेसिफाइड बाय फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x। तो देखिए, इमेज ऑफ इंटरवल पूछा जा रहा है, यानी x के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज पूछी जा रही हैं, यानी इनडायरेक्टली आपसे रेंज पूछा जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का लिखने का, कहने का एक और तरीका हो जाता है कि फाइंड, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ f(x), रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 3। x की वैल्यू अगर -1 से 3 के बीच में होती है तो हमारा f(x) का रेंज क्या हो जाएगा? तो अल्टीमेटली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, रेंज निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमारा क्या नेचर एग्जिबिट करता है इस इंटरवल -1 से 3 के बीच में। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। f'(x) हमने निकाला, तो ये बन जाएगा 12x² माइनस 12। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम 0 करते हैं तो क्लियरली हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो -1 और 1 आ रहे हैं। ठीक है,
और इसका अगर हमने एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देखा तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फंक्शन ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस है। तो यानी यहां से देखिए ये हमारा साइन स्कीम आ गया, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ गए हमारे -1 और 1 आ गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स पे निकाल लेंगे जहां जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के और क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो एफ ऑफ -1 ये एंड पॉइंट भी है, क्रिटिकल पॉइंट भी है, तो एफ ऑफ -1 पे अगर हमने वैल्यू देखी तो ये हो जाएगा -4 + 12 दैट इज 8। फिर एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 पे हमने वैल्यू देखी तो 4 - 12 तो -8 आ गया। और एफ ऑफ 3 पे अगर हमने वैल्यू निकाली तो ये हो गया 4 × 27 एंड -36। तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा 108 -36, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 272। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 72। तो देयरफॉर हमारा रेंज हो गया फ्रॉम मिनिमम, तो मिनिमम आया था हमारा -8 टू मैक्सिमम 72। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे कि इमेज ऑफ द इंटरवल। ठीक है, इमेज ऑफ द इंटरवल अंडर द स्पेसिफाइड मैपिंग। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 9 जब x की वैल्यू -3 से 2 के बीच में है, मॉड ऑफ x + 1 जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, एंड x - 3 होल स्क्वायर जब x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में है। तो हमें निकालना है फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि अगर मान लीजिए हमने इसका ग्राफ बना लिया, सबसे बेटर वे जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का होता है तो वो तो ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफ से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ज़्यादा आसानी से दिख जाएगा हमें। वैसे भी हमें अगर दिख रहा है, अगर मान लीजिए पीस वाइज फंक्शन की हम बात करेंगे, यानी एक बार हम सिर्फ x³ + 9 पे फोकस करेंगे जब x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में है। तो अगर x³ + 9 पे ही हमने फोकस किया तो ये अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो होता है 3x² विच इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और इनफैक्ट अगर -3 से -2 के बीच में ही बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी भी नहीं आएगी, ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो x -3 से -2 तक हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। अगर हमने x की वैल्यू -3 रखी तो -27 + 9 -18 आएगा, और -2 अगर हमने रखी तो -8 + 9 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए -3 है हमारा, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो -3 पे -18 के आसपास है वैल्यू, और -2 पे वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, और फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ गया होगा। ठीक है, 2 पे अपना क्लोज नहीं है तो 2 पे ओपन रहेगा। फिर बात करते हैं मॉड ऑफ x + 1 की। तो x इज इक्वल टू -2 पे अगर हमने देखा तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 पे 1 हो जाएगी, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। मॉड का ग्राफ हम जानते हैं तो इसलिए ज़्यादा हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो गया, और ये 2 पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कुछ 3 चली गई, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला गया। ठीक है, ऑलराइट। फिर बात करते हैं x - 3 होल स्क्वायर की। तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम डालते हैं तो वैल्यू हमारी 1 होगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 पे यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और x - 3 होल स्क्वायर्ड है
तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, लेकिन ये पॉइंट क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि 5 हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इसका ग्राफ हमने देखा तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आया पूरे फंक्शन का। ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूड हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू देखी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू तो क्लियरली हमें दिख रही है, इसकी कितनी है, -18। ठीक है, मैक्सिमम के लिए x इज इक्वल टू 5 पे अगर आप देख रहे हो एग्जैक्टली इक्वल टू 5 डालोगे तो ये वैल्यू 4 के आसपास रीच कर रही है। 4 एग्जैक्टली 5 डालने पे तो वैल्यू 4 हो जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली 5 हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड है नहीं। ठीक है, तो अगर इसका रेंज भी हमें बोलना हुआ तो रेंज हम बोलेंगे माइनस, इसका अगर हम रेंज बोलें इस फंक्शन का, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, रेंज स्टिल हम देखेंगे तो -18 से लेके 4 तक के बीच में, लेकिन 4 अपना क्या होगा, ओपन में होगा। तो अगर इसका रेंज देखा हमने तो ये -18 से 4 ओपन तक जा रहा है। तो क्लियरली हम यहां देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू तो हमारी एग्जिस्ट करेगी, यानी इस फंक्शन की जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू तो हमारी -18 हो जाएगी, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू कोई भी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी नंबर हमारा क्लोज इंटरवल में नहीं आ रहा है जो ग्रेटेस्ट हो। तो नो ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी फंक्शन की लीस्ट वैल्यू तो हो गई लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ एनी फंक्शन।